आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा का नया व्लॉग आ गया। जैसे कि उम्मीद थी वो शॉपिंग वाला व्लॉग होगा, क्योंकि मौधा जाने से पहले उसे शॉपिंग करनी है सबके लिए। और ये पूरा का पूरा व्लॉग जो डेडिकेटेड है शॉपिंग के लिए है। इस 19 मिनट के व्लॉग में आप पूरे का पूरा शॉपिंग देखेंगे और उसमें भी कम से कम 15 मिनट्स की शॉपिंग है। और उस शॉपिंग का उसके बाद में जितना सामान आता है वो फिर एक एक करके दिखाया भी तो जाता है। पहले वहाँ ख़रीदा जाता है, फिर उसके बाद दिखाया जाता है। तो यही है पूरे के पूरे इसके व्लॉग के अंदर। चलिए फिर ज़रा बाकी के एनालिसिस करते हैं। हाँ, बहुत सारे जो पॉडकास्टर हैं वो अब इतनी एनालिसिस करने लगे हैं कि उनके पॉडकास्ट सुनकर ऐसा लगता है कि इनको उठना चाहिए, कि बैठना चाहिए, कि लेटना चाहिए, कि कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और उसके अलावा जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, इंच एक्टिविटी को आज की डेट में वो कहते हैं। इसको रोस्टिंग नहीं कहते। रोस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई ऐसी चीज़ आप देखते हैं कि जो सब लोगों के लिए ठीक नहीं है और ऑर्थोडॉक्स है या फिर जो हिपोक्रेसी है, आप उसको हाईलाइट करें तो उसको अच्छी रोस्टिंग कहते हैं। जिससे कि जो उसके अंदर दिखाया जा रहा है उससे लोग भ्रमित ना हो और आंख मीच के उसको फॉलो ना करना शुरू कर दें। चलिए इस बारे में बाद में बात करते हैं, किसी और दिन बात। अब सबसे पहले उसमें बात की जाती है कि गिज़ा जो है उसका जो है फेयरवेल फंक्शन है और उस फेयरवेल फंक्शन के लिए उसको तैयार होना है। अब तैयार होने के लिए आपने देख ही लिया कि इस बारे में भी 3 बार शॉपिंग के लिए गई थी। पहले साड़ी ख़रीदने के लिए, फिर उसके बाद में ब्लाउज़ ख़रीदने के लिए गए लेकिन वो दिखाया नहीं, और उसके बाद में उसका पेटीकोट ख़रीदने के लिए गए, और भी पता नहीं क्या क्या ख़रीदने के लिए गए होंगे। अच्छा है, उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। हालांकि इसको कोई शर्म नहीं है, उस छोटी सी बच्ची के लिए पता नहीं क्या क्या बोल देती है। तो अब क्योंकि आप देख ही चुके, साड़ी लेकर आई है, अब साड़ी जो उसको पहनानी है, तैयार करना है उसको, तो तैयार तो नॉर्मली घर वाले ही करते हैं। तो यहाँ पर डब्बा जो है वो उसको तैयार कर रही है कि साड़ी पहनानी है। उसके लिए वो ट्यूटोरियल देख रही है, वीडियो देख रही है कि कैसे साड़ी पहनाई जाए, और दोनों मिलके उसको साड़ी क्यों पहनेंगे। भाई ये किसी से भी पूछ लो, एक कॉमन से बच्चे से ही पूछ लो जो तुम्हारे व्लॉग कुछ देखता है या तुम्हारी व्लॉग फैमिली को कोई जानता है। तुम्हारे घर में एक आदमी मौजूद है जो अच्छी तरह से साड़ी के बारे में जानता है और उसके साथ साथ वो उसको बता सकता है, पहना सकता है। और वो पहला व्यक्ति जो है वो तुम्हारी भाभी है, और उसने इतने सारे सीरियल भी किए हैं। तो उसने तो ऑलरेडी इतनी बार साड़ियाँ ये पहनी हैं, और बिना साड़ी के तो वो सीरियल हो ही नहीं सकता था जिसमें वो काम करती थी, जिसके लिए वो मशहूर हुई थी। तो फिर साड़ी पहनने के लिए उसको क्यों नहीं बुलाया गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दरार है क्या? दूसरा व्यक्ति जो कुछ साड़ी अच्छी तरह से पहना सकता था वो थी मैडम की मम्मी। तो दो लोग आपके घर में मौजूद हैं लेकिन आप किसी से बात नहीं करना चाहते। ये साफ दिखाई देता है कि हम साथ साथ नहीं हैं। जो इनके खास व्यूअर हैं ना, वो सुन लें ज़रा, मैंने जो अभी कहा था एक बार फिर सुन लें, हम साथ साथ नहीं हैं। अब इसके बाद जो इसके ऊपर नया भूत चढ़ा हुआ है गिव अवे का, तो गिव अवे का दिखाती है कि गिव अवे के ये रेडी हैं, ये सूट्स तैयार हैं। और ये कहाँ से आए हैं? ये ड्राई क्लीन से आए हैं। अरे भाई, मतलब तुमने तो ये कहा था कि मैं नए सूट दूंगी और इस तरह के जो ये कपड़े हैं अपने, ये वाले नहीं दूंगी। यानी कि ये सारे कपड़े पहने हुए दिए जा रहे हैं। तो फिर ये गिव अवे क्या हुआ? अरे वैसे ही दे दो गरीबों को, जो लोग तुमसे मांगते रहते हैं उनको ऐसे ही दे दो। ये क्या तरीका हुआ कि इसको भी गिव अवे में? अब तुम 10 दिन 50 दिन 100 दिन जो पहन के उसके बाद में जो है उसको गिव अवे में दोगी अपनी चीज़ें। क्लियर कट नाम रखो ना कि ये पुराने कपड़ों का गिव अवे है। और फिर इसके बाद प्रोडक्ट प्रमोशन की बारी आ जाती है, और प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए उसने सनस्क्रीन को चुना है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ये प्रमोशन करते समय ना तो इसकी इंग्लिश गड़बड़ होती है, ऊपर नीचे होती है, और ना ही जो ये घबराती है। एक फ्लो में सारा बोलती चली जाती है। क्योंकि अगर यहाँ पे भी अगर ड्रामा करेगी ना अपना ना आने का, ना बोल पाने का, तो कौन प्रमोशन देगा इसको? तो भाई जितने भी इसके व्यूअर्स हैं ना वो देख लो, ये वैसे पढ़ी लिखी नहीं बनती, मतलब अनपढ़ गवार दिखाती है अपने आप को। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं आता, ना गूगल करना आता है ना कुछ करना आता है, और यहाँ पे पट 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 पूरी इंग्लिश एक साथ बोलती चली जाती है। अब देखिए ये जो है जब वहाँ पर दिखाने के लिए जाती है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब देख लो, तो उस टाइम इसकी अम्मी का मुँह देखिए। ये हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, और अब स्क्रीनशॉट लगाएंगे इसकी नानी का मुंह देखिए कि किस तरह से, मतलब ये कि भाई कभी भी मुझे बुला लेते हो, क्या कर रहे हो, कौन से आप आ गया, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, यही सब लगा रहता है। कुछ आराम भी करने दोगे या नहीं करने दोगे? रोजे चल रहे हैं फिर भी इधर से उधर भगाते रहते हो। अब वो मेरी उम्र चली गई जब मैं भाग भाग के इधर से उधर जाती थी और गांव में पूरी मशहूर होती थी और पूरे तुम्हारे नाना को भी बांध के रखती थी। वो टाइम चला गया।
चलिए, वो अच्छी तैयार हो गई लड़की तो सब लोग अच्छा कहेंगे ही, अच्छा कहना भी चाहिए। अब आ जाती है किचन में ये कि हमारे यहाँ एक स्पेशल गेस्ट यानी कि फ़रा आ रही हैं, तो उसके लिए ये लोग जो है अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, कहीं इनसे गलती ना हो जाए। सब लोग घबराए हुए हैं, फल काटने में कोई गलती ना हो जाए। और फिर वहाँ जाके बोलती है कि खाला को कि तुम तो रोज़ की रोज़ यही करती रहती हो। वो क्या अपनी मर्ज़ी से करती है? रोज़ की रोज़ तुम उसको चढ़ाए रहते हो। डेली वो ही अफ्तारी बनाती है और गैस के ऊपर वही चढ़ती है, डेली चढ़ती है। तो भैया तुमने जब उसे काम दे रखा है तो उसको क्या बता रहे हो कि भाई तुम यही बनाती रहती हो? तुम कुछ बना लो ना, तुम कुछ कर लो। तुमने तो कुछ बनाना नहीं है। होना क्या है, बस करछी चला के दो दिखा देना, आज मैंने ये बना दिया, आज मैंने पनीर बॉल बना ली, आज मैंने फलाना बना लिया। लेकिन करना कुछ है ही नहीं है। पहला किसी और ने करना, बाद में किसी और ने करना, तुमने बस बीच में आके थोड़ा बहुत चला कर दिखा देना है। अब देख लिया, पनीर भी लेने के लिए वो जनाब गए हैं और मैं यानी कि फ़नी गया है, ये कहने की ज़रूरत थी। अब मैं जा रहा हूँ पनीर लेने के लिए। अगर ये वाला शॉट 2 सेकंड का ना लगाया होता तो क्या फ़र्क पड़ जाता? मतलब पनीर आ गया तो आ गया, इससे कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं पनीर लेने जा रहा हूँ। भाई इसके सारे यही डायलॉग थे। अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अब मैं जो है बाहर आ गया हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब मैं मैच देखने जा रहा हूँ, अब मैं ये करने जा रहा हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो भैया? इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती कि भैया पनीर लेने गया और आ गया। टोटल व्लॉग को जो ना इरिटेटिंग बना देते हो ऐसे कर करके। और डब्बा ने भी 4 पीस जो है ना कढ़ाई में जो तल कर दिखा दिए कि हाँ मैंने भी जो है पनीर के पकौड़े बना दिए। अब देखो डब्बा को बिल्कुल पक्का है कि फ़रा मैडम आ गई हैं, तो पता नहीं शूट मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कुल मिला के ये है कि साफ़ मना कर दिया गया है कि कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होगी। सब लोग अपने अपने कैमरे लेके खड़े हो जाते हो, तो वहाँ पर जो कोई शूटिंग नहीं होगी, सिर्फ एक ही कैमरा चलेगा, क्योंकि जो कंटेंट है ना वो तो जनाब को चाहिए। तो डब्बा पीछे रहेगी इस मामले में। डब्बा को कुछ भी नहीं मिला, इवन देन मतलब कुछ शॉट भी नहीं मिल पाए उसको अपने शूट करने के लिए। जो भाई ने शूट कर लिए वो कर लिए, अब वो क्यों देगा अपने कंटेंट को वहाँ पर? ये है फैमिली ब्लॉगर्स की कहानी। हर घर में जहाँ 2, 3, 4 ब्लॉगर है ना, आपस में कंटेंट की इतनी होड़ लगी रहती है कि ये मेरा कंटेंट चोरी ना कर ले, वो मेरा कंटेंट चोरी ना कर ले। और ये इतनी होड़ बढ़ जाती है कि कई बार तो ब्लॉगर्स की फैमिली में बहुत बुरी तरह से झगड़े शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, आपने देखे ही होंगे, रिसेंटली हुए हैं अभी। अब डब्बा जी अलग तरीके से तैयार होकर ब्लैक, पूरी की पूरी ब्लैक कमांडो बनकर, और साथ में वो नया वाला बैग लेके चल दी हैं शॉपिंग करने के लिए। वो बैग को ये कह रहा है कि बैग तो खाली है, तो फ़नी उसमें पैसे डालता है कि लो ये मैं पैसे डाल देता हूँ। मतलब कहीं से कमा के लाए हो भाई साहब। बाद में व्लॉग में कह भी रही है कि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, और फ़नी ने इस बार डाल दिए तो मेरे पास कुछ पैसे हैं। और साथ साथ जो है ना वहाँ पर ये भी कह रही है कि देखो ऐसा होता है, किसी के जो है बटुए में कुछ भी पैसे नहीं होते हैं और किसी के में इतने सारे होते हैं। किस तरह का लेक्चर दे रही है भाई? सब अपने अपने घरों को बहुत अच्छी तरह चलाते हैं, सबको पता होता है कि मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं, उसे पैसे लेके जाते हैं। तुम्हारे घर में ही खेल हो रहा है, क्योंकि एक निठल्ला बैठा हुआ है ना, पैसा तो एक ही जगह से आ रहा है। जब पैसा एक जगह से आ रहा है तो फिर इधर उधर क्या घुमाना? ये सब घुमा घुमू के और इस तरह के लेक्चर दे के दूसरों को क्या बताना चाहती है। और तैयार होके कैमरा लेके बस डोर बेल बजाती है और कैमरा ऑन के साथ में अंदर घुस जाती है। सारे सारे एकदम बैठे हुए एकदम खड़े हो जाते हैं। भाई ये क्या है? तुम घरों में किसी को चैन लेने दोगे या नहीं लेने दोगे? या तुम्हारी व्लॉगिंग के लिए सारे सारे लोग हर समय बिछे ही चले जाएँ? वो नानी भी एकदम से ऐसे खड़ी हो जाती है। उसकी उम्र देखो यार, कम से कम 80 साल की वो हो चुकी है, और उसको इस तरह से परेशान कर रहे हो। माँ है, ये है, सब के सब ऐसे भाग लेते हैं। जब कैमरा देखते हैं तो पता नहीं कैसा दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। अब ये क्या कहेगी कि हमको नाचना है, गाना है, क्या करके दिखाना है? अब खाली बेटी खाला को और नानी को घर पे छोड़ गई, क्योंकि भैया इफ्तार वगैरह भी कोई बनाएगा, कुछ करेगा, या खाना बनाना होगा तो कोई तो होना चाहिए ना। और वहाँ गाड़ी में सबको बैठा के चल दी। गाड़ी में अम्मी की हालत ये हो रही है रोज़े में कि उसको नींद लग गई, और उसके बाद में उसको जगा के कह रही है अम्मी उठो, रोज़े का टाइम हो गया। अम्मी की हालत देखो भैया, कम से कम जो है सब्र करो। ये सारे लोग रोज़ा रखते हैं, तो कम से कम ये शॉपिंग का और ये सब का जो है कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, कुछ तो किसी को आराम दोगे, या फिर कैसे करोगे? आप जाके ले आओ, या यहाँ पे इतने सारे सूट और ये सब पड़े, उनमें से कोई इधर उधर डेडिकेट कर लो। लेकिन सबको एक को भी छोड़ती नहीं है, सबको लेके वहाँ पहुँचती है। वो गिहान लड़का जो है वहाँ पे जो है सोया पड़ा है। तो ये सब के सब यही दिखाते हैं कि इनको ना तो प्रॉपर जो है कंफर्टेबल आराम मिलता है, ना इनको चैन मिलता है। बस इधर से उधर रात को भी भगाए रहती है, दिन में भी भगाए रहती है, कभी भी कैमरा लेके कहीं पर भी पहुँच जाती है।
अब लड़की गिज़ा के लिए जो सूट पसंद कर रही है वो एकदम वही प्रिंट है जो वो कुछ साल पहले भी मतलब इसी साल में पहनती थी, मतलब कुछ महीने पहले हमने इसको पहने हुए देखा था, सेम प्रिंट देखा था। अजीब सा नहीं लगता कि बीबा के अंदर इसके पास साइज़ नहीं मिल पाया। बीबा के शोरूम में हर तरह का साइज़ अवेलेबल रहता है और बीबा की एक खासियत है उसके पास में जो बड़े साइज़ है ना वो बड़े ईजीली मिल जाते हैं। चलिए कुछ कॉस्ट का फैक्टर तो रहता ही है दोनों में ना। फिर डब्लू के शोरूम में जाके बाकी की शॉपिंग कर रही है। अभी ये शॉपिंग करते हुए अगेन चप्पल खरीदी है, तो ये जो है ना इसके लिए नहीं कह रही कि भाई फ़नी ने मना किया था, ये इसके लिए कह रही है कि पिछले व्लॉग में इसने खुद कहा था कि मैं चप्पल नहीं खरीदूंगी अब, और उसने भी ये कहा था 1 साल तक अब तो मैं कोई चप्पल नहीं खरीदनी। तो अपने व्यूअर्स की वजह से अब ये कह रही है नहीं पहले था मैंने मना किया था, फ़नी ने मना किया था इसलिए मैं नहीं ले रही। अब वो फट से कहता नहीं नहीं ले लो ले लो, लोग कहेंगे इसलिए वो ऐसा कह रही है कि जो है मैंने ये मना किया था। चलो अब शॉपिंग वगैरह करके आ गई तो अब सीधे सीधे अफ्तारी के पे जाकर बैठ गई। और अफ्तारी पे जाने के बाद में तो एक नया ड्रामा कि भैया अम्मी और मैंने आपस में एक दूसरे की कसम खाई है कि हम जो है मीठा नहीं खाएंगे। वाह, आपकी कसमें और आपके वायदे, पिछले 1 साल से 1.5 साल से सारे वायदे और ये सब जो देखते चले जा रहे हैं, अभी तक कोई वायदा और कोई कसम आपने पूरी करी हो तो बात है। और आप भी यही होना है, और वो भाई कह भी रहा है और साथ में फ़नी भी कह रहा है भैया ठीक है खाओ खाओ, इसमें क्या है, दूसरे का क्या जाता है, तुम अपना बिगाड़ रहे हो, अपनी माँ की सेहत बिगाड़ रहे हो, अपने बिगाड़ रहे हो, और खुदा का तो कुछ ख्याल है ही नहीं, इसलिए कसमें भी खा लो कोई बात नहीं है। भाई कितना अच्छा जोक मारा है कि कसम जो है कितने दिन के लिए है, मतलब वैलिडिटी जो कसम की कितनी है पर वैलिडिटी कहाँ रहती है। अब देखो फिर दोबारा शॉपिंग करने के लिए चल पड़ी है, क्योंकि इस बार जो खाला के लिए लेना है और अम्मा के लिए लेना है। अम्मा उससे सही वर्ड निकलता नहीं है क्योंकि कितनी बार लेती है, हार्डली जो है नाम लेती है, तो उससे कहाँ से निकलेगा, तो उसे कन्फ्यूज़न रहता है कि अम्मा कौन से वाले की बात कर रही है कौन से वाले की नहीं बात कर रही है। भैया अब तो जैसे उसने तुम्हारी अम्मी को जो है अपनी अम्मी बना लिया, ऐसे तुम भी कम से कम उसकी अम्मी को अपनी अम्मी बना लो ना। जो वो कहता है आप भी वही कह दो, इसमें एक्सप्लेन करने वाली क्या बात है। कोई दूसरा पूछ रहा है तो बात बता दो कि मैं किस अम्मी के बारे में बात कर रही हूँ, और अपने लुक के बारे में ये बात कर रही है कि भैया मैं मतलब इसमें अच्छी लगती हूँ। तो वहाँ पर देखो मतलब ये आजकल पता नहीं नानी को हो क्या रहा है, मतलब भागती है और जाके चुपट जाती है, भागती है और जाके चुपट जाती है। उसे ऐसा लग रहा है कि यही सेंटर पॉइंट है, इसी से ही सारे पैसे निकलने हैं, इसी से सारे सूट निकलने हैं, इसी से सारे सामान होने हैं। तो मतलब ये देख लो इस उम्र में आके भी क्या लालचपन है ये, मतलब सूट के लिए इन सब के लिए बार बार भाग भाग के उसको ऐसे छुपक जाती है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अब भाई ये क्या, यहाँ तो स्टैंडर्ड बिल्कुल ही गिरा दिया। कहाँ तो मॉल में बीबा डब्लू और इन सारे शोरूम्स में घूम रही है, और यहाँ पर इनके लिए सूट लेने के लिए आई है तो लोकल मार्केट में जाके सूट लेकर आ रही है। अरे कम से कम जो अब तो कम से कम उनको एज ए थैंक्स अच्छा दिला देना चाहिए था ना कम से कम, लेकिन नहीं, सारा काम उनसे करवाना है, सब कुछ उनसे करना है, कंटेंट उनसे लेना है, लेकिन सूट दिलाने के मामले में, पैसा खर्च करने के मामले में जीरो। चलिए अब सारी शॉपिंग लेकर आ गई तो घर पे आके बताती है कि अम्मा का झोला भूल आए हैं, और उसका कारण क्या बता रही है कि यूट्यूबर्स होते हैं ना, यूट्यूबर्स की बात में कोई विश्वास नहीं करता। भाई तेरी बात में कोई विश्वास नहीं करता होगा, क्योंकि तूने इतने झूठ 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 इनके साथ में खेलती है, तो वो कहाँ से विश्वास करेंगे इन सब का। इसमें यूट्यूबर वाली क्या प्रॉब्लम हो गई। तो अब जो लड़का रखा हुआ है इरशाद, उसको जो है नाम ले लेके बता रही है कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और कुछ चाहिए तो बता देना। अरे कम से कम कुछ तो तमीज़ सीखो। लोग बाग तो अपने घर में काम करने वालों को भी भैया दीदी और इस तरह से बात करते हैं, और तुम्हारे को मतलब सीधे सीधे मतलब इरशाद ये तुम्हारा दोस्त है, कौन है वो। अब नामहरम और इन सब की बात तो आप बहुत पीछे छोड़ आए हो, तो उसकी तो बात ही क्या करें। बाकी का 5 मिनट का व्लॉग जो ना सिर्फ और सिर्फ कपड़े दिखाने के लिए चलेगा, तो कपड़े दिखाने का व्लॉग चल रहा है। अच्छा अब जो गेहान जो है ना वो अपने जो कपड़े लेकर आया है उसको देख के कहती है अरे इतने सारे कपड़े कौन दिला के लाया, तुम ही तो दिला के लाए थे। यहाँ पे जताना चाहते हो आपके, देखो मैं कितने सारे कपड़े इसके लिए दिला के लाई हूँ। वहाँ पे किसने पे किया होगा, किसने पसंद किया होगा, उसने तुम्हारे बिना तो पसंद किया ही नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों बच्चे तुम्हारे बिना इधर उधर चल सकते हो। और अम्मा को तो देखो कितना बहस कर रही है वो झोले की वजह से, मतलब कितना उसको अभी भी है कि मैं क्या लेके जाऊंगी यहाँ, क्या क्या भर के लेके जाऊंगी मैं यहाँ से। आखिरकार अम्मा के चेहरे पे जब भी खुशी आई जब उसको उसका सूट मिल गया है। देखो अफ्तारी के लिए मतलब किसी ने इनको गिफ्ट भेजा है, उसमें काफ़ी सारे लड्डू हैं, खजूर है, ये सब भेजा है, और वो डिब्बा आधा खाली हो चुका है। तो ये डिब्बा कोई इसने तो ऐसे तो है नहीं कि भाई नहीं खाया होगा, ये सब इन लोगों ने खाया जो मीठे का। ये कि तुम मेरा
कसम मत खाना, मैं तुम्हारी कसम मत खाऊं, और चलो आओ दोनों खा लेते हैं मिलकर। इसके साथ ही वो जो अपना एंड करती है, लेकिन एंड करते करते क्योंकि उसको अपने व्लॉग के साथ में कनेक्टिविटी चाहिए लोगों की, तो इसलिए वहाँ पे फिर दोबारा से वही सवाल कि कौन जीता कौन हारा। अरे सारा वो देख लिया, आप इसमें कितना बारीक करवाओगे कि इसका हाथ हिला था या नहीं हिला था, उसको उसके व्यूवर्स बताएंगे, सारी चीज़ व्यूवर्स से पूछे करेगी। उसे एंगेजमेंट चाहिए 100%, तो उसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ एंगेजमेंट के लिए सवाल पूछती है, उसे कोई आपसे आंसर नहीं चाहिए कि कौन जीता है कौन नहीं जीता है। तो चलिए इसके साथ हम भी एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।